जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर और आज पाकिस्तान की तारीख की एक अहम जो है समाअत यहाँ पे होने जा रही है। इलेक्शन का जो फ़ैसला है वो आज होना है और आज इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि कल लास्ट डेट थी वो गुजर गई थी 21 अरब जमा करवाने की। तो और दूसरा ये था कि जो सियासी जमातों को टास्क दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी अभी तक जो है पूरा नहीं हो सका। तो इस बारे में हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सरदार तैयब साहब मौजूद हैं और दूसरी तरफ मेरे साथ हमारी नई रिपोर्टर जो हैं वो भी मौजूद हैं। सरदार तैयब साहब, थोड़ी सी डिटेल बताइएगा कि आज जो है ये जो केस लगा हुआ है, इस केस में क्या क्या आज मुतवक्के है और कौन कौन से फ़ैसले हो सकते हैं? देखिए, ये आज के जो केस है इलेक्शन के मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले कहा था कि तमाम सियासी पार्टियाँ मिलकर एक टेबल टॉक करें और ये इलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं इसको मिलकर हल करें। मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ होने के हवाले से बातचीत हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की गुज़श्ता रोज़ तबीयत नासाज थी और वो लाहौर गए हुए थे। लाहौर से कल वो वापस इस्लामाबाद अपनी रिहाइशगाह में पहुँचे हैं, तो उनके डॉक्टर्स ने भी उनको आकर उनके घर में उनका इलाज वगैरह किया। तो आज सिर्फ जो कल 12 जो मुकदमात है उसकी काज लिस्ट को भी जो है वो ख़त्म किया गया और आज सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन के मतलब जो केस है, जो एक आम केस है जिसकी पूरे कौम की नज़रें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ लगी हुई हैं, तो उसमें से मतलब जो है 11:30 बजे के करीब जो है ये केस जो है वो सुना जाएगा। और इस केस में जो है वो आज मतवक्को है कि आज एक अहम रिमार्क्स आने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन आपने देखा होगा गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम जो है वो इस केस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये हम समझते हैं कि 3-4 का फ़ैसला और हम उस मौक़िफ़ पर कायम है। आज अब से कुछ देर बाद जो है वो मीटिंग भी है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी, तो अब देखना ये होगा कि क्या सियासी पार्टियाँ, क्योंकि मुज़ाकरात तो इन्होंने किए कोई नहीं, लेकिन आज 10 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है और पार्लियामेंट का एक आम इजलास भी है। तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में जो कशीदगी जो हमें लग रही है ये मज़ीद आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर पार्लियामेंट कह रही है कि ये पार्लियामान के इख्तियार में जो है वो मुदाखलत है। कल जो है राजा शरीफ ने जो है उमर अता बंदियाल साहब को एक ख़त भी लिखा है। अब वो ख़त मसूल होता है तो उस पर चीफ जस्टिस के क्या मकसद हैं। ये आज बहुत ही अहमियत का अमल केस है और आज का केस आप देखेंगे, आज के केस में फ़ैसला तो नहीं होने लगा, लेकिन रिमार्क से ये वाज़ेह हो जाएगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जो आला जज साहिबान है वो उनके क्या रिमार्क्स आते हैं और वो क्या सियासी पार्टियों को क्या कहते हैं। ज़राए के मुताबिक आज ये भी होने जा रहा है शायद कि वो वज़ीर-ए-आज़म साहब इत्मीनान का वोट लेंगे। आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ है? देखिए, इत्मीनान के वोट से मुतल्लिक पहले भी खबरें वगैरह चलाई गई थी, लेकिन इसकी मैं तस्दीक कर सकता हूँ। जो हमारे मुसद्दक़ा ज़राए हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर, उनके मुताबिक जो है वो इत्मीनान का वोट वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज साहब नहीं लेंगे। अगर सदर मुमलिकत कहेंगे भी तो कोई ना कोई कानूनी बात वो करेंगे। वज़ीर कानून जो आज़म नज़ीर तारिक साहब हैं या दीगर नून लीग के स्पोक पर्सन हैं, वो इस पर अपना रद्द-ए-अमल दे चुके हैं। इससे पहले भी मरियम औरंगज़ेब साहब ने जब पहले भी मीडिया में चला था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस तरह जो है वो इत्मीनान का वोट लेंगे, तो इत्मीनान का वोट वो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो इत्मीनान का वोट लेते हैं तो फिर तो वाज़ेह है कि कोई ना कोई, क्योंकि MQM भी उनसे तादी भी जमातें भी नाराज़ है, तो कोई ना कोई लॉबिंग वगैरह होकर इत्मीनान का वोट लेने में वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। इससे पहले इमरान खान साहब भी जो है 5 के 6 वोटों से वो उनकी बदतरी थी असम्बली में, लेकिन आपके सामने वो किस तरीके से जो है रात के 12 बजे अब इत्मीनान का वोट, तो खान साहब वो अक्सरियत खो चुके थे और खान साहब नहीं चाहते थे कि इत्मीनान का वोट वो लें। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनके पास 2 वोटों की अक्सरियत है। तो मैं नहीं समझता कि ये इत्मीनान का वोट लेंगे। ये यही कहते हैं कि जो 90 दिन का टाइम है वो पूरा होता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर तक ये जो निगरान सेटअप है ये कायम रहेगा। ये भी कल हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है और हुकूमत चाहती है कि 8 अक्टूबर को ही एक साथ इलेक्शन हो मुल्क भर के। तो अब ये देखना है कि क्या जो साबका असम्बलियाँ हैं KPK और खैबर पख्तूनख्वा, क्या ये बहाल हो सकती हैं। कोई 90 दिन का जो आइनी टाइम है वो तो पूरा हो चुका है दोनों गवर्नमेंट, लेकिन जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये है कि हमने असम्बलियाँ जो है वो 8 अक्टूबर को जो है इलेक्शन कराने का हमने डेट दे चुके हैं, तो लिहाजा 90 दिन का जो टाइम है वो पूरा होता है जो 8 अक्टूबर को इलेक्शन ही हो सकेंगे। सरदार तैयब साहब बात कर रहे थे, तो आज वाकई में एक अहम केस यहाँ पे लगा हुआ है और आपको पता है कि बाकी जितने केसेस थे उनको पेंडिंग किया गया और सिर्फ इलेक्शन के मुतल्लिक़ जो है वो भी केस सुना जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बीमार हैं। तो इसके साथ जो है वो इत्मीनान का वोट या सादिक संजरानी ने जैसे आज 10 रुकनी कमेटी बनाई है, तो इसके बारे में मज़ीद जो डिटेल है वो आपके सामने पेश करते रहेंगे। जी।